कामरान, जो जिंदगी के थपेड़ों से भागकर एक नए शहर में सुकून तलाश करने आया था, हमेशा से खामोशी और तन्हाई का ख्वाहिश रहा था। वो एक मसरूफ और बेहनगम जिंदगी गुजार कर थक चुका था और किसी ऐसी जगह की तलाश में था जहां वो खुद को तलाश कर सके। एक दिन एक अखबार में एक इश्तिहार देखकर उसे एक पुराने अपार्टमेंट का पता चला, जो शहर के एक सुनसान इलाके में था। ये अपार्टमेंट अपनी खस्ता हाली और कम किराए की वजह से मिसाली लगा। कामरान ने फौरन इस जगह का इंतखाब किया और सामान बांधकर वहां मुंतकिल हो गया। ये अपार्टमेंट निहायत अजीब था। पुरानी इमारत की दीवारें खिड़कियों तक दरारों से भरी हुई थीं, जैसे वो कई सालों से किसी कहानी को अपने अंदर छुपाए हुए हों। कामरान ने पहले दिन अपार्टमेंट का जायजा लेना शुरू किया। इसने हर कमरे को खोला, हर कोना देखा और हर शय को अपनी जगह पर पाया। लेकिन जब वो एक कोने में पहुंचा तो इसकी नज़र एक अजीब दरवाजे पर पड़ी। यह दरवाज़ा बाकी अपार्टमेंट की तामीरात से मुख्तलिफ लग रहा था। यह पुराने लकड़ी के तख्तों से बना था, जिस पर जंग आलूद लोहे की चटखनी लगी हुई थी। दरवाज़ा एक ऐसी जगह पर मौजूद था जहां उसे होना नहीं चाहिए था। कामरान ने दरवाजे को धकेला लेकिन वो बंद था। इसने उसे मामूल की बात समझा और मजीद गौर ना किया। पहली रात जब कामरान अपने नए कमरे में सो रहा था तो उसे ख्वाब में एक साया नजर आया जो उसी दरवाजे के करीब खड़ा था। वो चौंक कर जाग गया। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इसने पानी पिया और खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये महज एक ख्वाब था। लेकिन सुबह होते ही उसने दोबारा दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की। यह अब भी बंद था, मगर इस बार उसे दरवाजे के पीछे से हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। वो पीछे हट गया और खुद से कहने लगा कि ये महज इसकी सोच है। अगले चंद दिनों में कामरान ने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश की, लेकिन इसका ज़हन बार बार इस दरवाजे की तरफ जाता। एक रात जब पूरे अपार्टमेंट में गहरी खामोशी थी, उसे फिर दरवाजे के पीछे से आहट सुनाई दी। ये आहट इस बार ज़्यादा वाज़ेह थी, जैसे कोई दरवाजे को धीरे धीरे खटखटा रहा हो। कामरान ने हिम्मत करके दरवाजे के करीब जाकर पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब ना आया। इसने दरवाजे को जोर से खोलने की कोशिश की और अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक तारीक कमरा था। कमरे में हल्की हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी और एक अजीब सी महक फिजा में शामिल थी। कामरान ने कदम बढ़ाकर कमरे में दाखिल होने की हिम्मत की। कमरा छोटा था लेकिन इसकी दीवारें बेशुमार कदीम तस्वीरों से भरी हुई थीं। हर तस्वीर में कोई ना कोई अजीब और डरावना मंजर था। एक तस्वीर में एक बच्चा अकेला बैठा रो रहा था, दूसरी तस्वीर में एक साया किसी शख्स का ताक़ुब कर रहा था। कामरान ने इन तस्वीर को गौर से देखा और हैरत हुई जब उसे एहसास हुआ कि उनमें से कुछ मनाजिर उसके अपने माजी के थे। कामरान ने मजीद अंदर जाने की कोशिश की तो कमरे की फिजा बदल गई। दीवारें हिलने लगीं और वो अचानक एक खुले मैदान में खड़ा था। मैदान में धुंध छाई हुई थी और दूर से किसी की चीखने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ कामरान को बहुत जानी पहचानी लग रही थी। वो इस आवाज़ की तरफ बढ़ा और देखने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक साया इसके सामने आ खड़ा हुआ। वो साया अजीब सा था, ना मुकम्मल इंसान था ना मुकम्मल हैवान। साया उसकी तरफ बढ़ा और बोला, ये कमरा तुम्हारे लिए है। ये तुम्हें वो दिखाएगा जो तुम देखना नहीं चाहते। कामरान ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इसके कदम जम गए थे। साया गायब हो गया और वो दोबारा उसी कमरे में वापस आ गया। वो पसीने में शराबवर था और इसकी सांस तेज हो रही थी। इसने फौरन कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। अचानक कमरे की दीवारों पर तस्वीर जिंदा हो गईं और हरकत करने लगी। एक मंजर में वो अपने वालिदैन को लड़ते देख रहा था और दूसरी तस्वीर में वो खुद बचपन में किसी वीरान जगह पर खड़ा रो रहा था। कामरान ने चीख कर कहा, बस करो, ये सब बंद करो, और उसी लम्हे कमरा गायब हो गया। कामरान अपनी जगह खड़ा रह गया। वो वापस अपने अपार्टमेंट के मरकजी कमरे में था। इसने इर्द गिर्द देखा और समझने की कोशिश की कि क्या ये सब ख्वाब था या हकीकत। लेकिन दरवाज़ा वहीं मौजूद था। वो दरवाजे के करीब गया और उसे बंद पाया। इस दिन के बाद से वो दरवाजे के बारे में मजीद तजस्सुस में मुब्तला हो गया। हर रात वो दरवाजे के पीछे एक नई दुनिया देखता, जो कभी इसके माजी के खौफनाक लम्हात पर मबनी होती और कभी मुस्तकबिल की उन झलकियों पर जो निहायत पुरस्रार और डरावनी होती। कामरान ने एक दिन फैसला किया कि वो इस कमरे का राज जान कर रहेगा। इसने मुख्तलिफ किताबों और माफ़ौक़ अल फ़तरत कहानियों का मुताला शुरू किया।
वो इस कमरे के बारे में हर मुमकिन मालूमात हासिल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई सराहत ना आया। एक रात जब उसने हिम्मत करके दोबारा दरवाजे में कदम रखा, तो उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो इसका इंतजार कर रहा था। बूढ़े शख्स ने कहा, ये कमरा तुम्हारे खौफ और ख्वाबों का अक्स है। ये तुम्हें वो दिखाता है जिससे तुम भाग रहे हो। अगर तुम इसका सामना कर लो तो तुम आज़ाद हो जाओगे, वरना ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कामरान ने हिचकिचाते हुए बूढ़े शख्स की बात मान ली। इस रात उसने अपने तमाम खौफों का सामना किया। कमरा एक मुहर की तरह इसके माजी, हाल और मुस्तकबिल को घुमा रहा था। आखिरकार जब वो अपने सबसे बड़े खौफ, अपनी तन्हाई का सामना कर चुका, तो कमरा एक रोशनी में बदल गया और गायब हो गया। कामरान ने खुद को आज़ाद महसूस किया। इसने अपार्टमेंट छोड़ दिया और एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन वो दरवाज़ा और कमरा हमेशा इसके जहन का हिस्सा रहे।